सबसे बड़ी मेन और सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाली सिचुएशन अब आई है कि भाई हम लोगों का मैम रिजल्ट तो आ गया है ना, और रिजल्ट आने के बाद कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी होंगे जिसके अंदर हम मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है कि मैम हम लोग जो है पेपर करके आते हैं 50 नंबर का, लेकिन हम लोगों को 14-15 नंबर, 20 नंबर, 22 नंबर ऐसे दे रखे हैं। तो उस कंडीशन में अब हमें रीचेकिंग भरना चाहिए कि रीवैल्यूएशन भरना चाहिए। दोनों में बहुत ज्यादा खिचड़ी पकी हुई है ना, और एक दोनों से निकलकर साइड में एक और फॉर्म आ जाता है जो कि इंप्रूवमेंट होता है। तो मैम हमें इंप्रूवमेंट भरना चाहिए, मतलब इंप्रूवमेंट का पेपर करना चाहिए। तो इसके लिए क्या कंडीशन है तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, ध्यान से बातों को सुनना, ठीक है। और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना जो भी परेशान है, ओके, क्योंकि मोटिव वीडियो का ही रहता है कि बच्चों की परेशानियां खत्म हो सके, जितना हो सकता है उतना पॉसिबल रहता है, ठीक है। सबसे फर्स्ट रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन का मतलब मैंने आप लोगों को मतलब तो दोनों का बहुत बार बता दिया है कि रिवैल्यूएशन के अंदर आपकी शीट जो है ना वो दोबारा से टीचर चेक करता है, ठीक है। और रीचेकिंग के अंदर आपके मार्क्स की जस्ट रीटोटलिंग होती है कि आपको हर क्वेश्चन आपका चेक हुआ है कि नहीं हुआ है, आपके क्वेश्चन में आपको बराबर नंबर दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं, और सब क्वेश्चन के मार्क्स जो है, आंसर के मार्क्स जो है वो रीटोटलिंग करी गई है अच्छे से कि नहीं की गई है, मतलब टोटल सही करा गया है कि नहीं, कोई पेज बीच में से स्किप तो नहीं कर दिया गया। और अगर मैं रिवैल्यूएशन की बात करूं तो रिवैल्यूएट का मतलब होता है पुनर्मूल्यांकन। तो वहां पर आपका पेपर जो है, आपके मार्क्स ओरिजिनल वाले जो आए हैं वो छुपा दिए जाते हैं, हाइड कर दिए जाते हैं, और न्यू जो आपके मार्क्स होते हैं वो कोई और टीचर का आपको पेपर दे दिया जाता है, और वो टीचर आपका पेपर दोबारा से चेक करता है। मतलब ओवरऑल आपका पेपर दोबारा से ही चेक किया जाता है रिवैल्यूएशन के अंदर, ओके। अब मेन क्वेश्चन कि मैम दोनों में से कौन सी चीज करवाएं, तो सबसे ज्यादा मेन क्वेश्चन जो ये है कि मैम रीचेकिंग या रिवैल्यूएशन में से दोनों में से क्या करवाएं। तो अगर देखो, अगर आप अपने मार्क्स से बहुत ज्यादा सेटिस्फाई नहीं हो, मतलब कि 50% सेटिस्फाई हो, तो आप लोगों को अपना, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था और 100% मेरे ये नंबर आए थे जो मैंने सोचे थे, मतलब अच्छा एकदम डिजर्विंग मार्क्स जो होते हैं ना वो अगर आए हैं, जैसे आप लोग पेपर मान के आए कि मेरे 60 तक नंबर आने थे बट आपको 50 या 55 दे रखे हैं, ठीक है, तो उसमें रिवैल्यूएशन करवाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप रीचेकिंग करवा लीजिए, ठीक है। पैसे थोड़ा सा कम फूकना, ज्यादा पैसे मत लगाना, इतना ज्यादा नहीं है कि आप लोग 2-4 नंबर के लिए रिवैल्यूएशन करवा रहे हो, क्योंकि 800-900 तक फॉर्म जाता है, ओके। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं यार बहुत ज्यादा मतलब कि ये मार्क्स में डिजर्व ही नहीं करता, अगर आपको लगता है ना कि मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था, 60-65 नंबर का मैं पेपर करके आया बट मुझे 13-14 नंबर दिए गए, तो आप रीचेकिंग करवाओगे ना, आप उसमें भी निकल जाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपके आधे क्वेश्चंस जो हैं वो चेक ही नहीं किए होते, और वहां से आपकी शीट जो है स्किप करके आपको टोटल कर दिया जाता है, तो वहां से भी आप निकल जाओगे, बट लिख कर आए हो, ठीक है। आप खुद से सेटिस्फाई हो कि हाँ मैं पेपर करके आया था, उस सिचुएशन में रीचेकिंग करवाना, क्योंकि रीचेकिंग में ये लोग ज्यादा मेहनत नहीं करते, रिवैल्यूएशन में ज्यादा मेहनत होती है, उसके अंदर आपकी शीट दोबारा से पूरी चेक होती है। तो अगर आपको थोड़ा कम डाउट है कि हाँ मैं ये नंबर जो है वो थोड़े से कम आए हैं, तो थोड़े से ज्यादा आने चाहिए थे, तब आप जो है मतलब एवरेज आपके मार्क्स आए हैं जितने आपने सोचे थे, तो आप रिवैल्यूएशन करवा सकते हो, रीचेकिंग भी करवा सकते हो। अगर ज्यादा पैसे हैं तो रिवैल्यूएशन करवाओ, वरना रीचेकिंग करवाओ, ठीक है। बट आप 2-4 नंबर के लिए रीचेकिंग मत करवाना, क्योंकि उसमें कोई फायदा नहीं होता। अपने ना हम लेवल से खुद ही वाकिफ होते हैं कि हम पेपर करके आए थे कि नहीं करके आए थे, हमने कितना लिखा था कितना नहीं लिखा था, और एक्चुअली में हम लोग ये मार्क्स डिजर्व करते हैं या नहीं करते, तो ये सारी चीजें हम खुद वाकिफ हैं, तो अपने आप से झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपने आप से क्वेश्चन पूछो दिल से कि इतने नंबर आए हैं, ये क्या मैं डिजर्व करता हूँ, इसके आसपास भी आते हैं। अगर ये सोच रखा था कि हाँ 50 आने चाहिए बट आपको दे दिए 45 या 42, तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें इतना ज्यादा टेंशन मत लो। बट अगर बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड आए हैं 10-20 नंबर, जो आपने सोचे थे कि 20-25 नंबर ज्यादा आते हैं और कम आए, तो उस कंडीशन में आपको रीचेकिंग रिवैल्यूएशन की तरफ जाना है, ठीक है। और एक और कंडीशन की, अगर आपको लगता है कि भाई ये पेपर जो है पढ़ा नहीं था उस टाइम पर, कोई रीजन से मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई तो मार्क्स कम आए मुझे और इसको ज्यादा करना है, तो आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो। वो आप कितने भी सब्जेक्ट्स के पेपर दे सकते हो, उसके फॉर्म भी जल्दी निकल जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक रखना और बेल आइकन प्रेस रखना, आपको नोटिफिकेशंस देती रहूंगी, जब जब वीडियो अपलोड रहेंगी ना आपको पता लगता रहेगा, तो फॉलो करना जो जो चीजें मैं बताती हूँ, ओके। और उसके बाद में दूसरी मेन चीज की एक क्वेश्चन मेन कि मैम इसमें मार्क्स कम भी होते हैं अगर रीचेकिंग रिवैल्यूएशन करवाते हैं, तो यस ऑफ कोर्स मार्क्स कम होते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि पहले आप लोग मान लो 40 नंबर थे, आपके 35 नंबर भी बन सकते हैं, तो इसलिए जब खुद श्योर होना, खुद का दिल बोले कि हाँ यार करा था मैंने पेपर, अच्छा गया था पेपर, खुद के दिल से आवाज आ रही हो, तभी करवाना, वरना इन पंगों में नहीं घुसना। अगर पास हो गए हो बहुत बड़ी बात है हरियाणा बोर्ड में पास होना और अच्छे मार्क्स लेना, ठीक है। तो अगर डिजर्विंग मार्क्स आए हैं इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिल रहो, टेंशन फ्री रहो, ओके।